हेलो, नमस्कार दोस्तों। सेजल क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेसिक इंग्लिश, जो एलडीसी, बीएसटीसी, सीईटी, वीडियो, पटवार एवं सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें इंग्लिश के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। उन 26 लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स 8 प्रकार के होते हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से मिलकर लैंग्वेज, भाषा का निर्माण होता है। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। जितने भी वर्ड्स बनते हैं वे 26 लेटर्स से बनते हैं और 26 लेटर्स से जितने भी वर्ड्स बनते हैं उन्हें अलग अलग 8 भागों में बांटा जाता है। इन 8 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। नाउन और प्रोनाउन ही सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाते हैं। नाउन नाम या नेम को ही नाउन कहते हैं, जैसे चाइल्ड, बॉय, गर्ल, रवि, क्लास, रूम, इंग्लिश, मैथ्स, टीचर, स्टूडेंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फूड, बुक, पेपर, नॉलेज, वाटर, एयर आदि। वाक्य में क्या का आंसर ही नाउन या संज्ञा होता है, जैसे ए बॉय इज टेकिंग टी इन द रूम। ए बॉय यहाँ पे क्या है? नाउन। टेकिंग टी यहाँ पे क्या है? नाउन। और रूम यहाँ पे क्या है? नाउन। क्या पी रहा है वह? टी। क्या का उत्तर क्या है? नाउन। और नाउन ही यहाँ पर सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है और नाउन ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू। हिम, हर, इट, देम, मी, अस, यू। सेंटेंस में मेन वर्ब या प्रपोजिशन से पहले ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू का यूज होता है और सेंटेंस में मेन वर्ब या प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन का हिम, हर, इट, देम, मी, अस, यू ये रूप प्रयुक्त होता है। नोट: नाउन और प्रोनाउन ही सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे रवि शुड इनवाइट हर। रवि यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। रवि नाउन है जो सब्जेक्ट भी है और हर प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हर। और हर क्या है? प्रोनाउन। ही इज रीडिंग ए स्टोरी। ही क्या है? प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की भूमिका निभाता है और स्टोरी नाउन है जो ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाता है। नाउन और प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव किसे कहते हैं? विशेषण को। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे ए, एन, द ये आर्टिकल है। आर्टिकल एडजेक्टिव का ही भाग है। वन, टू, फर्स्ट, नेक्स्ट, मैनी, फ्यू, लिटिल, मच, सम, एनी, इच, एवरी, इनफ, न्यू, ओल्ड, लॉन्ग, स्मॉल, बिग, ग्रेट, ऑनेस्ट, बैड, गुड ये सब एडजेक्टिव हैं। सी इज इंटेलिजेंट। सी यहाँ पे प्रोनाउन है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। सी की विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट, इसलिए इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है।
वी हैव नेवर सीन द ताजमहल। यहाँ पर द एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है। एडजेक्टिव के बाद में वर्ब यानी क्रिया। क्रिया किसी कार्य को करना ही क्रिया है। जिस और हेल्पिंग वर्ब 24 होती है। कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? 34। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, शेल, विल, में। और मेन वर्ब जैसे कम, गो, सिट, राइट, प्ले, स्टडी, रन आदि। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गोज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस को दर्शाती है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, जो पास्ट टेंस को दर्शाती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन और आईएनजी रूप गोइंग। जैसे ही इज ए गुड बॉय, यहाँ पर इज मेन वर्ब है। इज क्या है? मेन वर्ब। ही इज प्लेइंग प्ले मेन वर्ब है यहाँ पे, और इज हेल्पिंग वर्ब। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इनके बाद एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण को। इसके उदाहरण हैं टू, वेरी, क्वेट, इनफ, नाउ, टुडे, यस्टरडे, हेयर, देयर, वेयर, फार अवे, स्लोली, क्लियरली, साइलेंटली, न्यूली, बैडली, ऑनेस्टली। जिस भी वाक्य के अंत में एलवाय होता है अधिकतर वह एडवर्ब ही होता है। जैसे ही वॉक्स वेरी स्लोली, स्लोली क्या है यहाँ पर? एडवर्ब। वेरी भी क्या है? एडवर्ब। और वॉक्स मेन वर्ब हैं। सी इज स्लो यहाँ पर एडजेक्टिव है, और सी प्रोनाउन, इज मेन वर्ब। सी स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली क्या है यहाँ पर? एडवर्ब। इंग्लिश नाउन है, स्पोक मेन वर्ब है, और सी प्रोनाउन। ही केम हेयर सीक्रेटली एडवर्ब है, और ही प्रोनाउन है, केम मेन वर्ब है। प्रपोजिशन यानी कारक। प्रपोजिशन को क्या कहते हैं? कारक। जिसके उदाहरण हैं इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाई, ऑफ, फॉर, बिटवीन, विद, विदाउट, इनटू, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, अपॉन, टू। ये सभी प्रपोजिशन के उदाहरण हैं। जैसे कक्षा में तो इसके लिए इन का यूज होता है, इन द क्लास। टेबल पर इसके लिए ऑन का यूज होता है, ऑन द टेबल। मोहन को इसके लिए टू का यूज होता है, टू मोहन। धन्यवाद दोस्तों। क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।